सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। टुडे वी विल स्टडी अबाउट सम इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9th साइंस। आज हम मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर को नापना होता है। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन मैनी यूनिट्स। टेम्परेचर स्टूडेंट बहुत सारी यूनिट में मेजर किया जाता है। इसमें से 4-5 जो हैं बेसिकली बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। उनमें से 2 हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। देर आर मेनली 2 यूनिट्स, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। सो फर्स्ट, टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेल्सियस कैन कन्वर्ट इनटू केल्विन बाय एडिंग 273। स्टूडेंट पहले तो ये समझिए आप, डिग्री सेल्सियस एक यूनिट होती है टेम्परेचर को मेजर करने की। जैसे आपने सुना होगा कि आज का टेम्परेचर कितना है, तो आप बताएंगे आज 33 डिग्री सेल्सियस है या आज 40 डिग्री सेल्सियस है। जैसे मैंने आपको बताया था वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 4 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट आइस कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इस तरह से हम कहते हैं कि डिग्री सेल्सियस में हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। दूसरी स्टूडेंट है केल्विन। केल्विन इज ऑल्सो यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एंड स्टूडेंट ये टेम्परेचर की जो यूनिट होती है केल्विन, ये एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट के बारे में आपने शायद नाम तो सुना होगा। जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा तब आपको फिजिक्स में आपको समझ में आएगा एसआई क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। स्टूडेंट पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ को नापने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर हम आपसे आलू लेके आएंगे, अगर आपसे आलू खरीदना चाहते हैं तो आप हमें किलो में देंगे, मीटर में नहीं देंगे, सेंटीमीटर में नहीं देंगे, लीटर में नहीं देंगे। तो ये सिस्टम बना रखा है। आप दुनिया में किसी कॉर्नर पे चले जाएं, आलू आपको केजी में ही मिलेंगे, क्योंकि सबकी यूनिट, सब लोग एक ही यूनिट को फॉलो करते हैं। ऐसे स्टूडेंट ये टेम्परेचर की यूनिट है। अगर अमेरिका में कोई पर्सन बैठा होगा, वो पूछेगा आपसे कितनी गर्मी है, कितना टेम्परेचर है, तो आप उसको डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में बताएंगे। वो ज़्यादा प्रीफर करेगा केल्विन को, क्योंकि केल्विन एक इंटरनेशनल यूनिट होती है। टेम्परेचर को मेजर करने केल्विन यूनिट पूरी दुनिया में फॉलो की जाती है। डिग्री सेल्सियस हमारे इंडिया में भी और कुछ देश में भी और फॉलो की जाती है, बट केल्विन पूरी दुनिया में फॉलो की जाती है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन क्या होता है और टेम्परेचर को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। कि अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या केल्विन में दे रखा है तो उसको डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें डिग्री सेल्सियस को शॉर्ट फॉर्म में ये लिखते हैं, आपने देखा भी होगा, ये डिग्री सी सेल्सियस, केल्विन को के लिखते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखिए आगे। सो अगर आपको टेम्परेचर किस में दिया हो, इफ टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेल्सियस इज गिवन देन यू कैन कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू केल्विन। व्हाट स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए। जो डिग्री सेल्सियस होता है वो सबसे कम कितना होता है, तो आंसर हो सबसे कम 0 होता है। कि क्या होता है ये आइस का होता है। अगर इसको बॉईल करते हैं हम, इसको पहले वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है स्टूडेंट 4 डिग्री सेल्सियस पे। हम इसको गैस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब वेपर में, तो ये हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसलिए 3 जो कंडीशन होती हैं, इन 3 कंडीशन के आधार पर ही हम सभी डिवाइसेस को, सभी यूनिट्स को टेम्परेचर की मेजर करते हैं या उनको डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट ये जो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, जब आइस है वाटर में, जब वाटर आइस की फॉर्म में है तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो स्टूडेंट जो केल्विन का टेम्परेचर है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता। डिग्री सेल्सियस किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। जबकि केल्विन का टेम्परेचर स्टूडेंट, यही टेम्परेचर अगर मैं वाटर के आइस की बात करता हूँ तो यही आप देखेंगे कि ये 273 केल्विन पे स्टार्ट होगा। क्या आपको समझ आया स्टूडेंट क्या बता रहा हूँ मैं आपको, कि यही टेम्परेचर 273 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर जाएंगे तो 273 में 4 ऐड कर दो, यहाँ पर जाएंगे 273 में 100 ऐड कर दो। समझ आया मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये सुनिए, टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेल्सियस कैन कन्वर्ट इनटू केल्विन। स्टूडेंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर आपके पास आइस है तो उसका केल्विन में टेम्परेचर 273 केल्विन है। वाटर बन जाता है 0 डिग्री सेल्सियस था, ये 4 डिग्री सेल्सियस है, तो वाटर बन जाएगा 273 में 4 और ऐड कर दो 277 डिग्री सेल्सियस केल्विन पे। ये अगर वेपर की बात करें स्टूडेंट, वेपर मतलब गैस बन जाती है ना वाटर की, ये बन जाती है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो स्टूडेंट इसमें 100 ऐड कर दें 373,
जहाँ 0 है वहाँ 273 है, जहाँ 4 बढ़ा ये भी 4 बढ़ गया, जहाँ 100 बढ़ा ये भी 100 बढ़ गया। ये 0 से ना स्टार्ट होकर 273 से स्टार्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये मीन्स होता है इसका, ये इंपॉर्टेंस होती है इसकी। ठीक है, अब देखिए तो हमें डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट डिग्री सेल्सियस 0 से स्टार्ट होता है, केल्विन 273 से स्टार्ट होता है। तो अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 273 प्लस, जैसे आपका 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो जैसे ही आप इसको भी 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो ये 277 हो जाएगा। समझ आया, ये आइस का टेम्परेचर कितना, मैं कहूँ 0 डिग्री सेल्सियस या ये कहूँ कि 273 केल्विन। इसको मैं वाटर का टेम्परेचर जो है बेसिकली सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस कहूँ या कहूँ 277, दोनों क्या है बराबर, दोनों का मतलब बराबर है, क्योंकि जहाँ 0 है वहाँ ये 273 है। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ 0 रखूँ तो केल्विन कितना कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, अगर 0 डिग्री सेल्सियस रखूँ यहाँ पर मैं, तो केल्विन बराबर हो जाएगा 273। मतलब जब 0 डिग्री सेल्सियस था तो केल्विन भी कितना था, 273 था। जैसे हम 0 डिग्री सेल्सियस को 1 रखता हूँ तो केल्विन कितना हो जाएगा, 273 प्लस 1 कितना, 274। मतलब 273 से आगे जितना भी डिग्री सेल्सियस होगा वो बढ़ता चला जाएगा, ऐड होता चला जाएगा केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। सो टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेल्सियस कैन कन्वर्ट इनटू केल्विन बाय एडिंग 273। स्टूडेंट डिग्री सेल्सियस में आप 273 ऐड कर देना, मेरी बात सुनना, क्या बता क्या, आई रिपीट, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो भी आपको दे रखा है उसमें आप 273 ऐड कर देना, टेम्परेचर किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। टेम्परेचर किस में आ जाएगा स्टूडेंट, केल्विन में आ जाएगा। नहीं आया समझ में, देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर इन केल्विन आप फाइंड करना चाहते हैं तो बराबर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस को रखें, प्लस में कर दें आप 273। जो भी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है उसको 273 से ऐड कर दें तो आपका टेम्परेचर किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, कन्वर्ट 333 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन। स्टूडेंट 273 से कौन स्टार्ट होता है, केल्विन, और डिग्री सेल्सियस कितना है 33। तो क्या करेंगे, टेम्परेचर इन केल्विन निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को क्या ऐड कर दें, 273 ऐड कर देंगे। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 33, क्योंकि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस रख दिया, प्लस में क्या कर दिया 273, और कितना आ गया स्टूडेंट, इज इक्वल टू 306 आ गया, 306 केल्विन आंसर आ गया। जबकि डिग्री सेल्सियस में कितना था, ये 33। इस तरह से हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें एक और एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लेते हैं आपके पास -20 डिग्री सेल्सियस है, इसको कन्वर्ट करिए केल्विन में। तो सिंपल क्या करना है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस रखा हमने 20 डिग्री सेल्सियस, प्लस क्या करना है 273। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 3, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 0 गया 3, 7 में से 2 गया 5 एंड 2, तो 253 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा आपका। तो प्लस में होगा क्योंकि प्लस का ज़्यादा है, ये माइनस का कम है। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज द मेथड टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। ठीक है, 273 ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टूडेंट, अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में ना कन्वर्ट करें बल्कि केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। टेम्परेचर ऑफ केल्विन कैन कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस बाय सब्सट्रैक्टिंग 273। स्टूडेंट अगर हम केल्विन वाला जो टेम्परेचर हमें दिया हुआ है उसमें से 273 माइनस कर देते हैं तो टेम्परेचर किस में आ जाता है, डिग्री सेल्सियस में आ जाता है। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, 552 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है आपको। तो क्या कर देंगे, इसमें से 273 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 273 माइनस कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसका, कि अगर आपको टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस निकालना है स्टूडेंट तो आपको टेम्परेचर ऑफ केल्विन में से माइनस कर देना है 273। तो जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा किसमें, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हैं आप 552 माइनस 273 माइनस किया तो आंसर आ गया 279 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने कहा था अभी,
306 को कन्वर्ट करिए, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करिए, तो क्या कर देंगे इसमें, डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर बराबर 306 माइनस 273, कितना आ जाएगा जी स्टूडेंट, 6 में से 3 गया 3, 10 में से 27 गया 3, और डिग्री सेल्सियस, पता है टेम्परेचर समझ आएगा ना, और यही तो था हमारा डिग्री सेल्सियस। ऐसे हम डिग्री सेल्सियस को किसमें, केल्विन में, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ज़्यादातर टीचर, मोस्टली टीचर जो अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं वो न्यूमेरिकल जरूर देते हैं। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक इवापोरेशन को के बारे में स्टडी करते हैं। व्हाट इज इवापोरेशन? स्टूडेंट इवापोरेशन बेसिकली कन्वर्जन होता है, जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, कन्वर्जन ऑफ स्टेट में। सो इवापोरेशन इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर। स्टूडेंट होता क्या है, जब हम घरों में क्या करते हैं, बॉइलिंग करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये है एक भगोना है, मम्मा ने कुछ कहा आपसे वाटर उबालने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, तो अब यहाँ पे गर्म कर रहे हैं इसको, ये पानी उड़ रहा है। तो सुन, ये जो पानी उड़ रहा है क्यों उड़ रहा है, क्योंकि हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, तभी तो पानी गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट आपसे ये है कि क्या अगर हम इस पानी को गर्म ना करें तो क्या पानी गैस में कन्वर्ट थोड़ा सा भी नहीं होगा? अगर नहीं होगा, अगर आपका आंसर नहीं है तो आप मुझे बताइए कपड़े कैसे सूखते हैं? क्या हमको गर्म करते हैं, आग जलाते हैं? नहीं जलाते हैं। क्या जो गलियों में पानी भरा होता है वो सूख जाता है कुछ समय बाद? स्टूडेंट क्यों सूखता है वो? आपके पसीने क्यों सूख जाते हैं? सो व्हाट इज योर आंसर अबाउट दैट? तो स्टूडेंट आंसर है कि जरूरी नहीं कि इवापोरेशन हमेशा गर्म करने से ही होता हो, हाई टेम्परेचर करने से ही होता हो। स्टूडेंट किसी भी टेम्परेचर पे इवापोरेशन हो सकता है, किसी भी टेम्परेचर पे हमेशा होता रहता है। अब अभी आपको गर्मी लग रही होगी, पसीना आ रहा है, कुछ समय बाद सूख जाएगा। आपने कपड़े डाले, कपड़े सूख जाते हैं, तो उसके अंदर वाटर होता है, वाटर गैस बन के उड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो सुनिए कि जो लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना किसी भी टेम्परेचर पे, जरूरी नहीं कि इंक्रीज करे तभी होगा, किसी भी टेम्परेचर, जो अभी भी टेम्परेचर उस पर भी सूख जाते हैं कपड़े, उस पर भी इवापोरेशन होता है, उस प्रोसेस को हम इवापोरेशन बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया भी था कि इवापोरेशन में वेपराइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी मैं सेम बता रहा हूं, लेकिन आगे जाके उसको डिफरेंटली हम पढ़ेंगे। तभी तो मैंने कहा था, क्योंकि ये प्रोसेस वो है जो किसी भी टेम्परेचर पर हो जाता है, बल्कि और जबकि वेपराइजेशन तभी होता है जब उसको गर्म करते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? समझ में आया होगा आपको। स्टूडेंट एक और बात बताता हूं मैं आपको, ये समझ आया ना? ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जब हम इसको गर्म करते हैं वेपराइजेशन होता है, मतलब तो आप देखते हैं ये पानी ऐसे से उबल रहा होता है। पानी क्या होता है? उबल रहा होता है, नीचे से ऊपर की तरफ गैस बुलबुले से आते रहते हैं, बबल्स आते रहते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? जब नीचे से आग जलाते हैं तो पानी इसके अंदर से, मतलब जो नीचे वाली लेयर है ना, पानी की भगोने में सबसे नीचे वाली लेयर है, वहां से भी पानी उबल उबल के गैस बन रही होती है और ऊपर उड़ रही होती है। कब? जब वेपराइजेशन होता है। वेपराइजेशन में जो भी भगोने में जो भी पानी कंप्लीट है, जिसको भी गर्म कर रहे हैं, उसमें कंप्लीटली पूरे में से वेपराइजेशन होता है, नीचे से भी, ऊपर से भी, साइड में से, लेफ्ट से, राइट से, अप से, डाउन से, सबसे होता है, सब जगह से वेपराइजेशन होता है। लेकिन स्टूडेंट इवापोरेशन की अगर मैं बात करता हूँ, इफ यू टॉक अबाउट इवापोरेशन, स्टूडेंट इवापोरेशन सिर्फ और सिर्फ अपर लेयर से होता है। कहीं भी पानी भरा है तो अपर बॉडी से ही, अपर लेयर से ही होता है। पानी की बॉडी जो जहाँ भी पानी भरा है, वाटर बॉडी उसको बोलते हैं, जहाँ पानी भरा होता है, पानी की बॉडी जितनी भी होती है उसकी सिर्फ और सिर्फ अपर लेयर से इवापोरेशन होता है, लोअर लेयर से नहीं होता है, लोअर लेयर से नहीं होता है, याद रखना, क्योंकि इवापोरेशन में पूरा कंप्लीटली होता है। ठीक है डी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यू टू इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये स्टूडेंट क्यों कन्वर्ट होता है? इसलिए होता है क्योंकि एटमोस्फेयर से इसकी ऊपर वाले लेयर को, क्योंकि एटमोस्फेयर में एनर्जी होती है सब जगह, डस्ट पार्टिकल के पास, एयर पार्टिकल के पास, सनलाइट के कारण और एयर के कारण, बहुत सारी ह्यूमिडिटी के कारण, टेम्परेचर, प्रेशर के कारण स्टूडेंट, तो जो अपर लेयर होती है, ये लेयर जो होती है, ये मान लो पानी की बॉडी है, ये ऊपर की लेयर, ये बहुत सारी लेयर हैं, इस लेयर की बात कर रहा हूँ, ऊपर की लेयर की। तो स्टूडेंट ऊपर की लेयर के पास टेम्परेचर से, प्रेशर से, ह्यूमिडिटी से, स्पीड से, सन से,
इस अपर लेयर के पास बहुत सारी एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जैसे ही इसकी एनर्जी स्टोर हो जाती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, जैसे ही मैटर के पार्टिकल के पास एनर्जी आती है तो वो मर्जी से घूमने लगते हैं, वो आवारा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं स्टूडेंट? आवारा हो जाते हैं। वो लिक्विड ना रह के क्या बन जाते हैं? गैस बनना स्टार्ट कर देते हैं। और गैस बनने को क्या बोलते हैं? लिक्विड से इवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मैंने आपको 3 चीजें बताई अभी तक कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इन गैस इन एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड इवापोरेशन। दूसरी बात स्टूडेंट, इवापोरेशन में सिर्फ और सिर्फ वाटर बॉडी की अपर लेयर ही इवापोरेट होती है, जबकि वेपराइजेशन में लोअर, अपर, साइड, लेफ्ट सब होती हैं। और स्टूडेंट, इवापोरेशन हमेशा इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाने के कारण हो जाता है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। कहाँ से मिलती है? एटमोस्फेयर से मिलती है। ठीक है जी स्टूडेंट, अब ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा, आपका हैंकी है वो बाहर नहीं सूख रहा है, आपने ले जाकर पंखे में डाल दिया, जल्दी सूख गया। ठीक है जी स्टूडेंट, आपका सर्दियों में कपड़े देर से सूखते हैं, गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं, ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, दूसरा, अगर आप क्या करें उसको प्रेशर से भी सुखा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने क्या किया, फैन लिया बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर का, या जो डस्टिंग होता है, डस्ट सोखने वाला जो होता है, उससे सुखा रहे हैं तब भी सूख जाता है। तो ऐसा क्या होता है उसमें? या हम उसको हैंकी को लेके बहुत दूर तक भागते रहें, बाइक पे जाकर बैठ जाएं या गाड़ी में बैठ जाए गीले कपड़े पहन के, तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा क्या होता है? या स्टूडेंट, आप क्या करें, एक कटोरी में पानी को गर्म करें और एक परात में या थाली में प्लेट को पानी को गर्म करें या रख दे कुछ समय के लिए, तो बताइए कि कटोरी वाला पानी जल्दी उड़ेगा या थाली वाला प्लेट पानी जल्दी उड़ेगा? तो आंसर है थाली वाला पानी जल्दी उड़ जाएगा, क्योंकि इस पर भी डिपेंड करता है। तो आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये पानी का उड़ना, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना किस किस पे डिपेंड करता है? सो इट डिपेंड्स अपॉन मेनली 4 फैक्टर। जो मेन स्टूडेंट वो 4 फैक्टर हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5वां भी लिखा है मैंने, बट मेनली 4 फैक्टर होते हैं। पहला टेम्परेचर स्टूडेंट, पहला जो फैक्टर होता है वो टेम्परेचर होता है। स्टूडेंट, जब सर्दी होती है तो टेम्परेचर लो होता है, इसलिए इवापोरेशन या हमारे कपड़े बहुत देरी से सूखते हैं, क्योंकि इवापोरेशन कम हो जाता है। द इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो रहा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है लगातार, तो इवापोरेशन भी बढ़ता चला जाता है, बहुत जल्दी से गैस बनना स्टार्ट हो जाती है लिक्विड से। अगर डिक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर में कमी आती है, तो स्टूडेंट रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है? जैसे गर्मियों में हमारा कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, पानी जल्दी सूख जाता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। सर्दियों में जब काम बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, प्रेशर। प्रेशर भी फैक्टर होता है स्टूडेंट। एग्जाम्पल्स के लिए आपने बाइक धुलती हुई देखी है, बाइक का जो बाइक धुलते हैं जब वो, तो वहाँ से लिक्विड निकलता है बेसिकली, लेकिन उसका प्रेशर स्टूडेंट इतना हाई होता है कि आप देखेंगे, आप वहाँ पर पानी का जो जस्ट पार्टिकल है, पानी की जो बूंदें हैं वो उड़ती रहती है, झारा सा बोलते हैं उसको स्टूडेंट, उड़ता रहता है ना। वो किस फॉर्म में उड़ता रहता है? वो गैस फॉर्म में उड़ता रहता है, क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। बिकॉज द प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड इज वेरी हाई, सो दैट लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। अगर प्रेशर हम बढ़ाते हैं स्टूडेंट, तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाता है? रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इफ वी रिड्यूस द प्रेशर, द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज। अगर प्रेशर कम कर दें तो रिड्यूस हो जाता है इवापोरेशन, कम हो जाता है इवापोरेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये हेडिंग डाल के आपको पॉइंट अलग अलग लिखने हैं, सभी पॉइंट, तभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट लिखना है अलग अलग। ठीक है, तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा तो इवापोरेशन कम होगा। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट पढ़ते हैं ह्यूमिडिटी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द ह्यूमिडिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? सो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। मतलब जो मॉइस्चर, जो नमी एयर के अंदर प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। वी कॉल्ड इट ह्यूमिडिटी। क्लियर है यहाँ तक? तो अब मुझे बताइए स्टूडेंट, जब एयर के अंदर पहले से ही मॉइस्चर प्रेजेंट है, पहले से ही नमी प्रेजेंट है, तो आपके कपड़े को वो सुखाएगी या वो कहेगी हमारे पास तो पहले से ही बहुत सारा पानी है, पहले से बहुत सारा मॉइस्चर है? तो आंसर आपके कपड़े को नहीं सुखाएगी। जितना ह्यूमिडिटी कम होगा एयर में स्टूडेंट, उतना ही आपके कपड़े को वो जल्दी से सुखा सकती है, और जितना ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा उतना ही देरी से आपके कपड़ों को वो सुखाएगी। रीजन तो आप बताएंगे कि भाई हमारे पास बहुत सारा पानी है मान लो,
तो क्या हमें पानी लेने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो एयर में मान लो ऑलरेडी पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो पानी को कहीं से एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए उसका रेट ऑफ एवापोरेशन घट जाता है। इट इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, वाटर मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर, प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ठीक है जी स्टूडेंट। अब रेट ऑफ इवापोरेशन इज लो इफ ह्यूमिडिटी इज हाई, अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो कम इवापोरेशन होगा क्योंकि पानी की प्रेजेंस वाटर एयर में ऑलरेडी है। एंड रेट ऑफ इवापोरेशन इज हाई, एंड रेट ऑफ इवापोरेशन इज हाई इफ ह्यूमिडिटी इज लो, अगर ह्यूमिडिटी एयर में लो है तो हमारा जो इवापोरेशन का रेट है स्टूडेंट बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट 4 नंबर, स्पीड ऑफ एयर या स्पीड, ये किस पे कैसे डिपेंड करता है? खुद देखिए स्टूडेंट, अगर आप कपड़े को लेके भागने लगते हैं तो जल्दी सूख जाता है, या गाड़ी बाइक पे बैठ के जाने लगते हैं जल्दी सूख जाता है। जब आराम से बैठे एक जगह तब नहीं सूखता जल्दी से। तो बताइए जल्दी से स्पीड पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? तो आंसर है, अगर रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है, हाइयर हो जाता है जब स्पीड बॉडी की हाई होती है। अगर स्पीड बॉडी की लो हो तो इवापोरेशन क्या हो जाता है स्टूडेंट? लोअर हो जाता है। अगर स्पीड बॉडी की लो हो तो इवापोरेशन लो हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगर स्पीड कम हो, जैसे एग्जांपल के लिए आप रूम के अंदर बैठे हैं तो आपके कपड़े हैंकी जल्दी से नहीं सूखेगा, आपके पसीने जल्दी से नहीं सूखेंगे। जैसे आपने एयर की स्पीड पंखा चला के या कूलर चला के बढ़ा दी तो आपका पसीने जल्दी से सूख जाएंगे और आपको जल्दी से सर्दी लगने लगेगी या आपके कपड़े जल्दी से सूख जाएंगे। तो दीज आर द फैक्टर ऑफ इवापोरेशन। वन मोर फैक्टर रिमेन्स, दैट इज सरफेस एरिया। स्टूडेंट अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कपड़े को इकट्ठा करके रख दिया, ऐसे तोड़ मरोड़ के रख दिया, सूख जा भैया, पंखा भी चलाओ, टेम्परेचर भी हाई करो, नहीं सूखेगा वो। जैसे ही उसको आपने फैला के डाल दिए, फैला के मतलब स्टूडेंट उसका एरिया बढ़ा दिया, पहले तो एरिया इतना सा कर रखा था आपने, अब उसको फैला दिया आपने, एरिया बढ़ा दिया। एरिया बढ़ाने से आपको पता है वो जल्दी सूख जाएगा। तो एरिया अगर इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा तो जल्दी इवापोरेशन हो जाएगा, और एरिया कम होगा तो इवापोरेशन देर से होगा। उम्मीद करता हूँ ये स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज लेटेंट हीट, एंड लेटेंट हीट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम ऑल्सो। स्टूडेंट मैं आपको एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ। आपके पास आइस है, ये है स्टूडेंट आपके पास आइस। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं आप स्टूडेंट, इस आइस को आपने गर्म किया, क्या बन गई ये? वाटर। आपने फिर से गर्म किया, क्या बन गया ये? गैस, वेपर मतलब। अब स्टूडेंट आपने फिर से गर्म किया, बताइए क्या होगा इसका? क्या फिर से आइस बन जाएगा? नेवर। तो व्हाट विल हैपन विद दिस? आंसर है, जब हम वाटर को गर्म करते रहते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता रहता है? वेपर में। जो वेपर को गर्म करते रहते हैं सो स्टूडेंट ये स्टेट चेंज नहीं करता, बल्कि जो एनर्जी हम दे रहे हैं इसको, हीट है और इसको गर्म कर रहे हैं तो हीट एनर्जी तो दे रहे हैं हम इसको, जो हीट एनर्जी हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको ये स्टोर करता रहता है। कब? जब ये स्टेट चेंज कर रहा होता है। स्टूडेंट 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर को गर्म करते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। हम 100 पे नहीं कर रहे हैं, हम 500 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं इसको। बाकी के जो 400 डिग्री सेल्सियस की गर्मी है वो कहाँ जा रही होगी? सो आंसर है, जो बाकी रिमेनिंग एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो ये वाटर वेपर स्टोर कर रही होगी। कब? जब ये क्या कर रहा था, वाटर जो है बेसिकली गैसेस में कन्वर्ट हो रहा था, स्टेट चेंज कर रहा था। जब भी कोई स्टेट चेंज करता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को वो अपने पास स्टोर कर लेता है। और उस एक्स्ट्रा एनर्जी को, क्योंकि हम एनर्जी हीट की फॉर्म में दे रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस एक्स्ट्रा हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। वो लेटेंट हीट स्टूडेंट सॉलिड से लिक्विड जाते समय भी होती है, लिक्विड से गैस जाते समय भी होती है, और आइस से वेपर जाते समय भी होती है। क्योंकि स्टेट जब जब चेंज होगा तब तब ये एनर्जी थोड़ी बहुत स्टोर एक्स्ट्रा कर लेगा। उस एक्स्ट्रा एनर्जी को, एक्स्ट्रा हीट को हम लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। ये समझ आ रहा है स्टूडेंट आपको? ठीक है, देखिए
सो लेटेंट हीट, व्हाट इज लेटेंट हीट? इट इज अ हीट सप्लाई ड्यूरिंग द फेज चेंज। फेज चेंज मतलब स्टूडेंट स्टेट चेंज। जब भी हम स्टेट चेंज कर रहे होते हैं तो जो हीट सप्लाई होती है स्टेट चेंज करते समय, स्टेट चेंज करने से पहले नहीं, पानी रखा उसको गर्म कर रहे हैं, वो नहीं स्टोर होगा स्टूडेंट, वो तो क्या कर रहा है, उसको बॉयल कर रहा है, उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी चेंज नहीं हुई है। जब चेंज होने लगेगी तब जो एनर्जी सप्लाई होगी, अभी सुनिए मेरी बात सुनिए स्टूडेंट, हम इसको गर्म किए जा रहे हैं, ये हमारा स्टेट है, इसको गर्म किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, ये स्टेट चेंज करने लगा। अब ये लिक्विड सॉलिड से लिक्विड बनने लगा, तो हम फिर भी इसको एनर्जी दिए जा रहे हैं, ये कह रहा है भाई हम बदल रहा हूँ, हम भी फिर भी एनर्जी दिए जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट ये जो है अपने पास इस एनर्जी को स्टोर करना स्टार्ट कर देगा, और इस एनर्जी स्टोर को क्या बोलते हैं हम? लेटेंट हीट बोलते हैं। इट इज अ हीट सप्लाई ड्यूरिंग द फेज चेंज। जब स्टेट चेंज हो रहा होता है तब जो हीट सप्लाई की जाती है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। या इफ वी सप्लाई हीट एनर्जी व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स स्टेट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज कर रहा होता है तो जब हम हीट सप्लाई करते हैं, जो भी हम हीट सप्लाई करते हैं, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन दैट ऑब्जेक्ट, दिस एनर्जी इज नॉन एज लेटेंट हीट। तो कुछ एनर्जी को वो अपने पास स्टोर कर लेता है, और उस एनर्जी को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। लेटेंट हीट बेसिकली 3 तरह की होती हैं, होती कई तरह की हैं, बट 3 तरह की मैंने मेनली लिखी है। पहली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। स्टूडेंट फ्यूजन के बारे में आपको पता है, फ्यूजन हम मेल्टिंग को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जब ऑब्जेक्ट मेल्ट होता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाता है, सॉलिड से लिक्विड में जाता है, तब भी हमें लेटेंट हीट मिलती है। जब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जब लिक्विड से गैस बन के उड़ जाता है तो तब भी हमें लेटेंट हीट मिलती है। लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, जब सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तब भी लेटेंट हीट उसके पास होती है। तीनों प्रोसेसिंग में होती है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आपकी बुक में 2 और स्टेट दे रखी हैं, जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट है और प्लाज्मा स्टेट है। इन सब स्टेट के बारे में ज़्यादा डीपली आपकी बुक में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। बोस हमारे कंट्री के साइंटिस्ट थे और आइंस्टीन दूसरे कंट्री के साइंटिस्ट थे। इन दोनों को मिलो, आइंस्टीन जर्मनी के थे, बाद में वो यूएस से चले गए थे। बोस आइंस्टीन ने दोनों ने मिलके एक नई स्टेट की खोज की, एंड दैट स्टेट इज नोन एज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC शॉर्ट फॉर्म में हम उसको जानते हैं। स्टूडेंट इसके अलावा एक और स्टेट होते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा भी एक तरह की स्टेट होते हैं स्टूडेंट। प्लाज्मा के बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ स्टूडेंट। देखो, हम सॉलिड से जब गर्म करते हैं लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जब गर्म करते हैं लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर स्टूडेंट गैस को भी बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दें, गैस इज कंटिन्यूसली हीटिंग 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 हीटिंग, व्हाट विल हैपन? इट विल कन्वर्टेड इनटू अ न्यू स्टेट दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। ज़्यादा डीप नहीं है आपके सिलेबस में, बट आपको याद रखना चाहिए। ठीक है जी स्टूडेंट, देखिए ठीक है। अब इस ग्राफ को देखिए स्टूडेंट, ये ग्राफ टाइम है, ये टेम्परेचर है। स्टूडेंट ए पर हमारा कोई स्टेट था, ए से बी तक हमने क्या बढ़ाया? टेम्परेचर बढ़ाया। देखो, तो ए से बी तक हमने टेम्परेचर बढ़ाया, बी पे ये मेल्ट करना स्टार्ट किया। यहाँ पे स्टूडेंट मेल्टिंग करना स्टार्ट किया। मेल्टिंग करना मतलब सॉलिड से लिक्विड करना, मतलब स्टेट चेंज हो रहा है। अब स्टूडेंट आप देखेंगे कि बी से सी तक टेम्परेचर क्या है? देखो सेम है। तो जब भी हम मेल्ट, कोई भी स्टेट चेंज करते हैं, देखो सॉलिड से यहाँ मेल्ट स्टार्ट होना है, बी पे स्टूडेंट क्या हो रहा है? बी पे मेल्टिंग स्टार्ट हो रही है, सी तक मेल्टिंग हो रही है। क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हम लगातार हीट दे रहे हैं। अब लगातार हीट दे रहे हैं तो सिंपल सी बात है, इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो जो हमने हीट दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है? तो आंसर है वो लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो रही है, लेटेंट हीट की फॉर्म में स्टोर हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, बी स्टार्टिंग हो रहा है मेल्ट, और सी पे जाके एंड हो गई मेल्टिंग। अब सी से डी तक हम जा रहे हैं स्टूडेंट, तो बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। क्या हो गई? डी पे जाके क्योंकि टेम्परेचर हम लगातार बढ़ा रहे हैं, अब भी पानी का फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगा, डी पे जाके बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। अब स्टूडेंट जब बॉइलिंग स्टार्ट हो गई तो डी पे बॉइलिंग खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन डी से ई देखेंगे आप, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। जबकि जब बॉइलिंग करते हैं तो टेम्परेचर लगातार, हम हीट एनर्जी उसको लगातार दिए जाते हैं, दिए जाते हैं, दिए जाते हैं। अब जब टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा है तो जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है? तो आंसर है दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। ठीक है, यहाँ भी स्टेट चेंज हो रहा है। अब डी ई से स्टूडेंट एफ की तरफ चलते हैं। अब जैसे ई की से एफ की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, ई पे कंप्लीट हो गया बॉइलिंग, एफ पे कंप्लीटली ये वेपर बन जाता है।
उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, ये चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इंडेक्स क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो स्टूडेंट लाइक करें और शेयर करें और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।